नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बसंत पंचमी शुभ मुहूर्त क्या है और कैसे ज्ञान के वरदान के लिए अपने बच्चों की पढ़ाई में वो बेहतर करें, इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, मान्यताओं के अनुसार ज्ञान की देवी माँ सरस्वती शुक्ल पक्ष, जो माघ का महीना है, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई थी और इसीलिए बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। इस दिन पीले, सफ़ेद या गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर माँ सरस्वती की पूजा करें तो सर्वोत्तम होगा। और आप पूजा दोपहर के पहले तक कर ले तो सर्वोत्तम होगा। बसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहते हैं। इस दिन माँ सरस्वती, जो विद्या की देवी हैं, उनकी आराधना की जाती है। अब आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई आरंभ करने के लिए कोई नई आप कला की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये दिन सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि इस दिन कई लोग गृह प्रवेश भी करते हैं। इस दिन चूँकि इस दिन को अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। बहुत सारे काम बिना पंचांग देखे होते हैं, जैसे द्विरागमन वगैरह। लेकिन इस बार थोड़ा सा चूँकि यहाँ पर मान्यता है कि इस दिन कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ पृथ्वी पर आते हैं और इसीलिए जो पति पत्नी वैवाहिक जीवन में मुश्किलें जिनकी हैं वो इनकी पूजा करती हैं। और माँ लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु की भी आराधना की जाती है। क्योंकि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई थी, इसीलिए इनको प्रसन्न करने के लिए ये दिन सर्वोत्तम है। इस दिन आप विद्यार्थी हैं, बड़े हैं, पीले बसंती सफ़ेद वस्त्र पहने, फिर पूरब या उत्तर दिशा की ओर आपका फेस होगा। अब बैठ जाइए अपने घर के पूजा स्थान पर ही, या आपने जहाँ भी मूर्ति या तस्वीर रखी है। अब माँ सरस्वती को पीला वस्त्र बिछाकर आसन दें, उन पर स्थापित करें। आपके घर में तस्वीर होगी, फोटो होगी, उसी को कीजिए। अब माँ को रोली, मौली धागा और केसर, हल्दी, चावल, पीले पुष्प, पीली मिठाई, मिश्री, दही, हलवा, आपके पास जो भी है कोई भी वस्तु अर्पित करें। इस दिन बैर, बैर वही आपको पता है ना, बैर, उसको भी अर्पित किया जाता है माँ को। और आम की मंजरी अर्पित की जाती है, गेहूं की बालियां भी अर्पित की जाती है। माँ सरस्वती को सफ़ेद चंदन और पीले सफ़ेद पुष्प भी आप अर्पित जरूर करें। अगर आपके घर में केसर डालकर खीर बनाकर माँ को भोग लगाएं और बच्चों को खिलाएं तो आपके बच्चे बुद्धिमान होंगे। माँ सरस्वती का मंत्र है ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का जप करने से आपकी पढ़ाई लिखाई में जो बाधा योग है ना, वो समाप्त हो जाता है और बच्चे खूब पढ़ते हैं। इस बार बसंत पंचमी के मौके पर दो बहुत ही खूबसूरत से योग बन रहे हैं, जिसके कारण आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। खास तौर पर अमृत सिद्धि योग और रवि योग का संयोग इस दिन को और भी खास बना रहा है। अब बसंत पंचमी इस बार चूंकि रेवती नक्षत्र में मनाई जा रही है और इस दिन लोग पीले वस्त्र पहनकर सुबह सवेरे माँ की आराधना करें तो सर्वोत्तम होगा। वैसे तो जो बसंत पंचमी का पूजा का शुभ मुहूर्त है वो इस दिन हालांकि पूरे दिन रहेगा और दोपहर 11:30 से 12:30 के बीच ज़्यादा अच्छा मुहूर्त है, तो इसमें भी आप करें तो बेहतर होगा। अब आपके घर में बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, आप बड़े भी हैं, आप लोग भी ये प्रयोग कर सकते हैं। क्या करेंगे, आपके घर में केसर होगा, थोड़ा सा केसर ले लें, उसको थोड़े से पानी में भिगो दें। अब इसको चांदी की तीली या चांदी की कोई भी वस्तु के सहारे जो बच्चे हैं घर में, उनके जीभ पर एंग, एंग है माँ सरस्वती का बीज मंत्र, उसको लिखिए केसर से। केसर जो आपने किया है उसको चांदी की कील उसमें डुबोकर बच्चों के जीभ पर लिखिए एंग। आपके घर में बड़े हैं, आप खुद हैं, हर कोई एक दूसरे से लिखवाइए, क्योंकि ये एंग शब्द आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, आपके अंदर जो पावर है उसको बढ़ाएगा। बहुत सिंपल है, पर इस बार करिएगा जरूर, क्योंकि बच्चों की परीक्षा भी तो सर पे है, तो इसलिए ये प्रयोग आपके लिए सर्वोत्तम होगा।
क्योंकि ये दिन नई शिक्षा आरंभ करने का भी दिन है, नई विद्या, नया कला, संगीत सीखने का दिन है। तो इस दिन आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको स्लेट, पेंसिल या कागज पेन लेकर उनको लिखने का अब आज के दिन करवा लीजिएगा, यानी बसंत पंचमी के दिन शुरुआत, ये बहुत अच्छा रहेगा। और चूंकि बसंत पंचमी के दिन, जिसको हम भगवान श्री हरि और कामदेव की आराधना के लिए भी इस दिन को सर्वोत्तम माना जाता है, तो बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो, उनका खूब सारा ध्यान रहे पढ़ाई पे, वो राह ना भटकें, इसके लिए छोटे छोटे प्रयोग किए जाते हैं, ताकि आपके बच्चे आगे चलकर देश दुनिया में आप सबका नाम रोशन करें। तो इस दिन विशेष प्रयोग भी किए जाते हैं। अभी तक हमने आपको 2 प्रयोग बताए। देखिए, बहुत सिंपल प्रयोग है, पर करिएगा जरूर। और देखिए, इस दिन मोर पंख का प्रयोग भी किया जाता है। देखिए, बसंत पंचमी चूंकि बहुत ही खूबसूरत त्योहार है, और इस दिन जो शिव जी हैं उनका तिलकोत्सव जो होता है ना, तिलक चढ़ी जिसको कहते हैं, वो भी मनाया जाता है। तो इस दिन भगवान कामदेव को भगवान शिव ने उनके गलत कामों के कारण भस्म कर दिया था, और उनकी पत्नी जो थी रति, अपने पति और भगवान काम को वापस पाने के लिए 40 दिनों तक कठोर तपस्या की थी। हालांकि इस अवसर पर शिवजी ने आखिरकार उनके अनुरोध को स्वीकार किया और पति को वापस कर दिया था। लेकिन इस दिन के लेके बहुत सारी कहानियां हैं। लेकिन जो बच्चे हैं, अगर इस दिन एंग शब्द का उच्चारण करें, माँ सरस्वती को बैर का भोग लगाए, पके हुए पीले फल, वैसे चावल का भी इस दिन भोग लगाया जाता है, और सरस्वती चालीसा पढ़ ले तो उनके जीवन, उनका भविष्य अच्छा होता है। अब यहाँ पर देखिए, बच्चों के कलाई में माताएं या पंडित जी के द्वारा माँ सरस्वती को कलावा अर्पित करके उनकी कलाई में जरूर बांधिएगा, ताकि आपके बच्चों की सुरक्षा हो और हर तरह से वो स्वस्थ और मस्त रहें। इसके साथ ही इस दिन आप, चूंकि भावनाएं बसंत पंचमी के दिन उड़ान भरती हैं, तो ऐसे में इस माँ सरस्वती की जो पूजा कीजिएगा तो उनको मोर पंख जरूर अर्पित कीजिएगा। और मोर पंख अर्पित करने के बाद आप चाहें तो 2, 3, 4, 5, आपके घर में ज़्यादा बच्चे हैं तो सभी अर्पित कर सकते हैं, और फिर आप अपने बच्चों के माथे पर सजाइए। बच्चे शैतानी भी कम करेंगे, बुद्धिमान होंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमेशा ही अपने सर पे मोर पंख सजाते थे। मोर पंख भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। वैसे तो मोर पंख जितना खूबसूरत दिखता है, उसके उतने ही ज़्यादा प्रभावशाली फायदे भी हैं, और भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार, उनकी पूजा मोर पंख के बिना अधूरी मानी जाती है। वैसे तो मोर पंख के बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन आज एक खास उपाय कर लें। जब आप जन्माष्टमी मना रहे हैं तो उस समय एक उपाय कर लें तो जीवन की मुश्किलों से बाहर निकल आएंगे। सबसे पहला, ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए मोर पंख के ऊपर 21 बार जो ग्रह आपको परेशान कर रहा है, उस ग्रह से संबंधित मंत्र बोलकर इसे पानी का छींटा दें। इसके बाद इस मोर पंख को कहीं ऐसे जगह पर रखें जहां से ये दिखाई ना दे, यानी छुपा कर रख दें। इससे आपके ग्रह के अशुभ प्रभाव खत्म हो जाएंगे। यानी कि आपको अपनी अंजूरी में पानी लेना है, ग्रहों का मंत्र बोलना है। अब चंद्रमा गड़बड़ है, ओम सोम सोमाय नमः 21 बार बोल लें। जो जल है आपकी अंजूरी में, मोर पंख पे डालकर इसको छुपा कर रख दें। उसी तरह आपको तमाम ग्रहों से करना है। दूसरा, अगर घर में बार बार बाधाएं आ रही है, बार बार निगेटिविटी परेशान कर रही है, तरक्की में बाधा है, तब अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ से गणेश जी की प्रतिमा लगाएं और गणेश जी के माथे पर 3 मोर पंख सजा दें। घर की परेशानी दूर होगी, तरक्की के रास्ते खुलेंगे। अगर राहु परेशान करे, तब मोर पंख को आप हमेशा ही अपने पास रखें। जैसे कि अपने पर्स में, आप विद्यार्थी हैं, आपके घर में बच्चे हैं, उनके पॉकेट में रखें, पर्स में रखें, किताब में रखें। आप चाहें तो बाह में ताबीज में डालकर भी धारण कर सकते हैं, राहु शांत हो जाएगा। अगर बार बार बुरी नज़र लगती है तो घर के मुख्य दरवाजे पर या डाइनिंग हॉल में ऐसे जगह पर मोर पंख लगाएं जहां लोग जो आपके घर में आते जाते हैं पहले मोर पंख पर ही नज़र पड़े। ऐसा करने से नज़र दोष समाप्त हो जाता है। आपके घर में बच्चे हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनकी किताबों में मोर पंख रखें। बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ावा याद रहेगा। शत्रु विरोधी बहुत परेशान करे, तब आज के दिन मोर पंख पर हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर से दुश्मन का नाम लिखकर
हनुमान जी के पास रख दें, अपने घर के पूजा स्थान पे भी रख सकते हैं वैसे, और अगले दिन ले जाकर किसी बहते हुए पानी में बहा दें या पीपल के नीचे रखकर बिना पीछे मुड़े घर आ जाएं, आपके शत्रु शांत हो जाएंगे। अगर लाख प्रयास के बाद भी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पा रही, बार बार कार्यों में बाधाएं आ रही है, तब आज के दिन राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर एक मोर पंख अर्पित कराएं और 40 दिनों यानी कि 40वां दिन ये मोर पंख घर में लाकर स्थापित कर दें, सभी परेशानियां दूर हो जाएगी। अगर वैवाहिक जीवन में अनबन है तो अपने बेडरूम में दक्षिण पूर्व दिशा में मोर पंख लगाइए, और अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके तकिए के नीचे मोर पंख रख दें तो उनको डर नहीं लगेगा, नजर भी नहीं लगेगा, बच्चे आनंद से रहेंगे, खुश रहेंगे। और ये मोर पंख की महिमा ही बहुत है, क्योंकि मोर पंख सर पे सजाने से ज्ञान का वरदान मिलता है। अब जैसा कि हमने आपको कहा कि इस दिन भगवान शिव का तिलकोत्सव मनाया जाता है, इसलिए आप शिवलिंग पर आम की मंजरी, अबीर, जल जरूर अर्पित करें, ताकि आपके जीवन के हर परेशानी दूर हो जाए और शिव जी की कृपा से खुशियां मिल जाए। तो फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।